मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज जो लोग कहते हैं ये मौलवी भड़का देता है, अभी आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का तो नाम सुना होगा ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले गुज़िश्ता वो यानी गालिबन कितने तारीख को 16 तारीख को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेगुनाह साबित करके और उसे कहा कि नहीं ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन याद रखिएगा, तरह तरह की लोग टिप्पणी करते नजर आ रहे थे कि ये मौलवी भड़काता है, ये मुसलमान भड़क जाता है, ये बच्चा भड़क जाता है। मुसलमान का बच्चा भी जब बोलता है यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि ओ लोगों, तुमने मुसलमान के जज्बात को समझा नहीं है। हम तो स्टेज से कहते हैं हमको गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे खानदान को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर कोई मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करता है तो फिर याद रखना हम फिर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते गए। हम तो कहते गए कि या रसूल अल्लाह, तुम्हारे लिए जमीनो समा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए। हम तो कहते गए ये दौलत क्या, ये खानदान क्या, ये इज्जत क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा पर कुर्बान करने को तैयार है। हाँ, हुजूर के लिए हम जीते गए और मौत भी आए तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए। मैं ऐसे दलालों से कहना चाहूंगा जो लोग कहते हैं इस्लाम मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता है, इस्लाम इंसानियत नहीं सिखाता है, जो लोग कहते गए इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कान खोल कर सुनो, इस्लाम पैगाम क्या देता है। तुमने इस्लाम को समझा ही नहीं। हमारा इस्लाम वो नहीं है जो टीवी में दिखाया जाता है, हमारा इस्लाम वो है जो मदीने वाले मुस्तफा के किरदार से दुनिया में फैला है। हमारा इस्लाम वो है जो गौसे आजम ने इस्लाम दिया है। हमारा इस्लाम वो है जो हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम दिया है। लोग इस्लाम को बदनाम करते गए। मैं सुनिए, आपके हाथ में नाखून है ना, हमारे नाखून समझ रहे, नाखून नाखून ये जो हाथ में नाखून है, पाँव में नाखून है, आप उलमाए किराम से पूछिए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, कारी साहब बैठे हैं, ये मसला भी याद कर लीजिए, इस नाखून को कितने दिनों में काटना चाहिए। तो मुफ्ती साहब कहेंगे 40 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40 दिन के अंदर अंदर नाखून हर हाल में काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने, गौर से सुनिएगा, ये मकरूह तहरीमी लिखा है, लेकिन किताब का नाम फतवाए आलमगीरी है, मुफ्ती साहब ने भी पढ़ा है। उस किताब में लिखा गया है ये तो आम लोगों के लिए 40 दिन हद मुतय्यन है, लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, भैंस का दूध निकालता हो, जानवर का दूध निकालता हो, तो कहा गया है वो 40 दिन तक इंतजार न करे, बल्कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले, ये उसके लिए बेहतर है। समझिएगा, हमारे लिए 40 दिन, हजरत के लिए 40 दिन, आपके लिए 40 दिन, लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकाले वो 10 दिन के अंदर नाखून काट ले, ये इस्लाम का कहना है। बेहतर है कि 10 दिन के अंदर काट ले। क्यों, मामला क्या है? तो सुनो प्यारे, इस्लाम का पैगाम कितना सुंदर है, इस्लाम कितना ब्यूटीफुल मजहब है, इस्लाम की खूबसूरती कितनी है। कहा गया, आगे रीजन लिखी गई है कि लोगों, अगर जो गाय भैंस जानवर के दूध निकालते हो, अगर वो 10 दिन के अंदर नाखून नहीं काटेगा, नाखून अगर बड़े होंगे, जानवर का दूध निकालने की वजह से अगर नाखून लग जाए जानवर को, तो जानवर को तकलीफ कहीं ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मजहब इस्लाम जानवरों के साथ इतना अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता है, वो इंसानों के साथ कितना अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता होगा। ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम सुने, इस्लाम कहता है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि लोगों, तुम
उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तेरा पड़ोसी तुझसे महफूज न हो जाए। तेरा पड़ोसी अगर तुझसे नाराज है, तू दिन भर नमाजें पढ़ता रहा, तू कामिल मोमिन पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि बगल में चाहे मुस्लिम का घर हो तभी उसकी इज्जत करो, नहीं, बल्कि पड़ोसी अगर यहूदी भी हो, पड़ोसी अगर नसरानी भी हो, पड़ोसी अगरचे कोई हो, लेकिन तेरी तकलीफ से वो महफूज रहने चाहिए, तब तू पक्का मुसलमान होगा। ये कौन से मजहब ने सिखाया है? ये तो हमारा इस्लाम सिखाता है। मैंने आयत पढ़ी है, सुनो कितना प्यारा पैगाम है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपनी बीवी को भी बचाओ, अपनी माँ बहन को भी बचाओ। किससे? जहन्नम की आग से। सुनिएगा गौर से, ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है। किताबों में आता है, दुनिया की आग तो सबों ने देखा है, ये दुनिया की आग कैसे बनी है? कहा गया कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा, 1-2 मर्तबा नहीं, 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। अल्लाहु अकबर। माँ बहनों, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, मई जून का महीना होता है, किचन में कितनी गर्मी लगती है। अगर आग में सिर्फ उंगली चली जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो बताओ, ये दुनिया की आग इतनी भयानक है, तो फिर जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी। अपने आप को बचाओ, अपने औलाद को भी बचाओ। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमने कितने लोगों को मुफ्ती साहब देखा है, अभी गुजरात गया था मैं, ऐसे शख्स को देखा जिनके पास 4 फैक्ट्रियां हैं सरिया बनाने वाली। वो रड होता है ना, रड बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन चेहरा उदास रहता है। बड़ा मकान है। हमने उससे पूछ लिया, सेठ साहब ये बताइए, आपके अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है, मकान इतना बड़ा है, बिल्डिंग इतनी बड़ी है, जमीन जायदाद के इतने मालिक हैं, नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन चेहरा उदास क्यों रहता है? जिंदगी भर इतने पैसे में बैठकर खा सकते हो। कहने लगा, मुफ्ती साहब इन पैसों का क्या करूंगा, नौकर चाकर का क्या करूंगा, जमीनों जायदाद का क्या करूंगा, फैक्ट्रियों का क्या करूंगा, सारी चीजें अल्लाह ने दिया है, लेकिन अल्लाह ने कोई औलाद मुझे नहीं दिया है। अल्लाहु अकबर। औलाद की कदर उनसे पूछो जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है। सूना सूना घर लगता है, दिन भर कहीं से आता है, जब घर पहुंचता है ऐसा लगता है कि घर काटने को दौड़ता है, यानी घर में तबीयत नहीं लगती है। जरा गौर से सुनिएगा, औलाद कितनी बड़ी नेमत है। वो तो परेशान है, औलाद नहीं है। और एक मजदूर इंसान जो 8 घंटा दूसरे के खेतों में काम करता है, दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है, लेकिन 8 घंटा मजदूरी करने के बाद, कोदाल चलाने के बाद जब वो अपना घर आता है, 4 साल की बेटी को देखता है, अपने गोद में उठाकर सीने से लगाता है। उस गरीब की खुशी पे कुर्बान जाना, वो गरीब बेटी को उठाकर अपने सीने से लगाकर इतना खुश होता है, ऐसा लगता है अल्लाह ने बेटी की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने सारे थकन को दूर फरमा दिया है, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। ये औलाद है, औलाद। जरा सुनिएगा, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन औलाद को क्या देते हैं हम अपनी औलाद को क्या सिखाते हैं? हम अपनी औलाद को सिर्फ दुनियावी तालीम की तरफ मोड़ते हैं। औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, लोग गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट। बर्थडे आया, कोई साइकिल दे दिया, कोई मोटरसाइकिल दे दिया, कोई
4 व्हीलर बेटे को दे दिया, बेटा आज तेरा बर्थडे है। मैं कहना चाहूंगा सुनिए, ये दुनियावी जितने गिफ्ट है ये सारे छोटे छोटे गिफ्ट है। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि एक बाप अगर अपनी औलाद को अगर कोई गिफ्ट अच्छा देना चाहे तो सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि बाप अपनी औलाद को नेक बना दे, अच्छी तरबियत कर दे, अच्छा अदब सिखा दे। ये बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, आज हालात क्या हो गए हैं। अगर आपने औलाद को नेक नहीं बनाया ना, सुनिएगा, अगर नेक नहीं बनाया, 70 साल तक जो दौलत आपने कमा कर मेहनत करके पसीना बहाकर जो जमा किया है, वो आपके इंतकाल के बाद मैं गारंटी से कहता हूं, अगर औलाद नेक नहीं है तो 70 साल की कमाई हुई दौलत को आपके जाने के बाद वो बेटा 7 साल में बेच कर खा जाएगा। वो बेटा सारी जमीन बेच देगा। हमारे इलाके में 30 बीघा जमीन का मालिक था एक इंसान, वो मरा, सब कुछ किया अपने बेटे के लिए, लेकिन अपनी औलाद को नेक नहीं बनाया। जब वो इंतकाल किया, 70 साल में जो जमा किया था, 5 साल में उसका बेटा 30 बीघा जमीन बेच के खा गया, दुनिया से चला गया। यानी वो शराब पीते पीते उसका फेफड़ा खराब हो गया, वो दुनिया से चला गया। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोग शराब के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, उलमाए किराम मिंबर से चीख रहे हैं और इमाम साहब लोग मस्जिद से ऐलान कर रहे हैं, लेकिन लोग शराब छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर कोई शराब पीता है, सुनो सुनो प्यारे, अगर मौलाना की तकरीर को सुनकर शराब को नहीं छोड़ते हो तो याद रखना, एक पैगाम मैं देकर जाना चाहूंगा। कभी तुमने ये सोचा है शराब तू तो पीता है, लेकिन अगर शराब पीते पीते तेरे गुर्दे खराब हो गए, तेरे फेफड़े खराब हो गए, तेरी किडनी खराब हो गई, अब तेरे तू बीमार हो गया, तो इलाज के नाम पे सारी जमीनें अगर तेरी बिक गई, सारी जायदाद तेरी खत्म हो गई। नौजवानों आप तवज्जो से सुनो, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, मेरी बातों को दिल में जगह देना, यहाँ से उठकर जाना, घर पे तकिया पे सर रखकर और जब सोने जाना, मेरी बातों को जरा गौर से सुनना। अगर तकरीर सुनकर नहीं छोड़ रहे हो शराब, तो जरा ये बातें सोच कर देखना, अगर तू शराब पीते पीते तेरे गुर्दे खराब हो गए। हमारे यहाँ कटिहार बिहार में हमारे मोहल्ले के अंदर एक ऐसा नौजवान था जो शराब पीता था, शराब पीते पीते उसके गुर्दे खराब हो गए, फेफड़े सड़ गए, उसकी किडनी खराब हो गई, शराब पीकर वो बीमार हो गया, सारी जमीनें बिक गई। लेकिन जब वो दुनिया से जाने लगा, कोई चीज छोड़ कर न गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो तो दुनिया से चला गया, या इसी तरह जो शराब पीते हो वो दुनिया से चले जाओगे, लेकिन तेरे जाने के बाद तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, तूने कभी नहीं सोचा गए। अगर तू दुनिया से चला गया तो याद रखना, कभी सोच कर देखना, जब कभी दिल्ली में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, कभी मुंबई में काम करते हो, और मुंबई में काम करते करते अगर ईद का दिन आ जाता है तो परेशान हो जाते हो, हैरान रह जाते हो। कितने मजदूरों को हमने ईद के दिन मुंबई में रोते देखा है, ईद के दिन दिल्ली में रोते देखा है, वो ये सोच कर रोने लगता है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, तूने मुझे मजबूर बनाया है। ईद जैसे मुबारक दिन में मैं घर पर नहीं हूँ, पता नहीं मेरे बच्चे किनकी उंगली को पकड़कर ईदगाह जा रहे होंगे। कभी सोच कर देखना, वो मजदूर रोने लगता है, मौला तूने
मुझे मजबूर बनाया गया, परेशान बनाया गया, इसलिए मैं यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। दूसरों के बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह की तरफ जाते होंगे, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। ओ नौजवान, ये तो एक दिन की बात है। तू जानता है कि तू अगले साल घर में रहेगा, तू जानता है 2 साल के बाद घर आ जाएगा, लेकिन अगर तू दुनिया से चला गया, कभी सोचा है कि उसके बाद तेरे बच्चों का क्या होगा? अगर तू दुनिया से बीमार होकर चला गया, तेरी बीवी की इज्जत पे लोग कीचड़ उछालेंगे, तेरे माँ बाप का कोई सहारा ना रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर कोई शराब पीते हो, अगर कोई नशा करते हो, याद रखना तू अगर दुनिया से चला गया जवानी में, तेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? इन जमाने वालों से वफा की उम्मीद मत रखो, ये जमाने वाले बड़े बेवफा गए। हमने तो देखा गए, बड़ा भाई अगर इंतकाल कर जाता गए तो छोटा भाई दौड़कर बच्चों के पास आता गए, उनके बच्चों को गले से लगाता गए, भतीजों को गले से लगाता गए, भतीजी को गले से लगाता गए और कहता गए, ओ लोगों, आज से ये मेरा भतीजा नहीं है, आज से ये मेरा बेटा है। लेकिन सच्ची बताना लोगों, ये मोहब्बत कितने दिनों तक रहती है? सिर्फ चहारम 40वें तक ये मोहब्बत रहती है। चहारम 40वें के बाद वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन होता है कि लोग कहते गए, जमाने वाले कहते गए, अरे कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है क्या? जमाने वालों से वफा की उम्मीद मत रखो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर शराब पीते हो, आज ही यहाँ से तौबा करके उठो। अगर कोई जुआ खेलते हो, यहाँ से तौबा करके उठो। क्योंकि लोगों, अगर आप गाड़ी चलाते हो, अगर सच्चे मुसलमान हो, मुस्तफा के दीवाने हो, जब गाड़ी पर बैठो अपनी जबान को नशा से पाक रखो, अपनी जबान को गुटके से पाक रखो, अपने कान में लीड लगाकर गाने म्यूजिक सुनते हुए गाड़ियां ना चलाओ, बल्कि जब भी गाड़ी पर बैठो तो दुरूदे पाक पढ़ लिया करो, सफर की दुआएं पढ़ लिया करो, ताकि अगर आगे जाकर एक्सीडेंट भी हो जाए तो मौत अगर आए तो मुंह में गुटका ना हो, नशा में ना हो, बल्कि मौत आए तो जबान पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। हाँ, ये आप कभी सोचा है आपने? जमाने वाले किसी से भी आप वफा की उम्मीद मत रखो। लेकिन एक बात इस जगह और मैं कह दूं, मेरे भाई याद रखिएगा, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, औलाद की कद्र कीजिए। औलाद की कद्र कैसे करें? औलाद को नेक बनाइए, नेक दुनियावी तालीम दिलवाते गए, दिलवाइए। ऐसा नहीं है कि मत दिलवाइए। सुने इधर देखिए, मैं नहीं कहता मत दिलवाइए। अगर हमारा बच्चा जज नहीं बनेगा तो कौन जाकर फैसला करेगा? हमारा बच्चा वकील नहीं बनेगा तो फिर हमारी कौम को वो आगे कैसे ले जाएगा? बनाइए, मास्टर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाला बनाइए। सबसे पहले हमने देखा है कारी साहब, मुफ्ती साहब, ऐसे ऐसे बेटों को देखा है कि बाप का चहारम हो रहा है, इसाले सवाब की महफिल सजी है, मदरसे के बच्चे जाकर वो कुरान पढ़ रहे हैं और उसका बेटा वो मुंह में गुटखा ठूस कर वो लोगों को पानी पिला रहा है। मैं कहना चाहूंगा, क्या फायदा हुआ? जमीन दे दिया आपने, मकान दे दिया आपने, दुकान दे दिया आपने, सब कुछ दे दिया, कम से कम इतना लायक तो बना देते। आपका इंतकाल होता, आपका बेटा कब्र पे जाके कुरान की एक आयत पढ़ देता। मुफ्ती साहब उतनी मोहब्बत से दुआ नहीं कर सकते गए, कारी साहब इतनी मोहब्बत से खुलूस से आपके लिए दुआ नहीं कर सकते गए जितना एक बेटा अपने माँ बाप के लिए खुलूस के साथ आंसू बहाकर दुआएं कर सकता है। कभी सोचा है आपने? लेकिन नहीं, हमने सब कुछ बनाया। मैं कहना चाहूंगा, क्यों नहीं पढ़ाते मदरसे में? कहते हैं हजरत अगर मैंने पढ़ाया तो कितना कमाएगा?
10,000 कमाएगा, 5,000 कमाएगा। आपने ये तो देखा। मैं कहना चाहूंगा हाफिज बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता है हमारा एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हाफिज बनेगा, हाफिज बनने के बाद कोर्ट का वकील भी बनेगा, मौलाना बन जाएगा, और उसके बाद वो जाकर कोर्ट का जज भी बनेगा। बड़ी खुशी हुई। अल्लाह सलामत रखे इन असातिज़ा को जितने यहाँ बैठे हैं। आपने मदरसा कायम किया है, रसूलुल्लाह का घर आपने तामीर किया है। यकीनन याद रखिएगा, बड़ी खुशी हुई। कितने बच्चे ऐसे हैं, माँ बाप खुश नसीब है उनके, जिनके बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं और वो जाकर मदरसे में हिफ्ज भी कर रहे हैं। आपको पता है आपके यहाँ ही बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल भी कर रहे हैं, वो 7-7, 8 पारे, 10 पारे, 18 पारे, 20 पारे हिफ्ज भी कर चुके हैं। वो माँ बाप खुश नसीब हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मेरा बेटा हाफिज भी बनेगा, आलिम भी बनेगा, कोर्ट का जज भी बनेगा। जिस दिन ऐसा हो गया कि एक मौलाना जज की कुर्सी पर जाकर बैठा, एक हाफिज वकील बना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर कोई आलिम दीन जज की कुर्सी पर बैठेगा तो वो रिश्वत लेकर फैसला ना करेगा, वो घूस लेकर फैसला ना करेगा। जब भी वो फैसला करेगा, फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हमने क्या समझा, मदरसे में पढ़ाएंगे तो मेरा बेटा मौलवी साहब बन जाएगा। मत बनाइए मौलवी साहब, लेकिन कुरान पढ़ने वाला जरूर बनाइए। कुरान पढ़ने वाला कम से कम इतना तो बना दें कि जब मदरसा बंद रहे, छुट्टी रहे रमजान के महीने में, कोई कुरान पढ़ने वाला न मिले तो बेटा इस आंसू बहा बहा कर इस तरह मोहब्बत में कुरान पढ़े कि रब की रहमत जोश में आए और फरमाए फरिश्तों से, अल्लाह फरमाए कि ओ फरिश्तों, इसके आंसुओं के सदके में इनके बाप को भी जन्नत अता कर दो और इनकी माँ के भी गुनाहों को माफ फरमा दो। ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए। हमारा बच्चा 4 साल का होता है, हम कहते अभी छोटा है, नन्ना सा है, मुन्ना सा है। बच्चों की तरबियत बचपन से कीजिए। आज 3 साल 4 साल की उम्र में लोग हॉस्टल में डाल देते हैं, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। अपने बच्चों को कम से कम 7 साल की उम्र तक, कितने साल, ऊंचा बोले पूरा मजमा, कितने साल, 7 साल की उम्र तक अपने पास रखें। वो बच्चा पढ़ाने से नहीं सीखता है, वो बच्चा माँ बाप के किरदार को देखकर सीखा करता है। माँ अगर नेक होगी तो बेटी अय्याश नहीं होगी, बेटी कनीज़े फातिमा होगी। बाप अगर नेक होगा तो बेटा गद्दार नहीं होगा, वो बेटा मदीने वाले मुस्तफा का वफादार होगा। जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि बाप शराब पीकर उधर घुलटा रहे, अम्मा बदमाशी करती रहे, बेनमाजी रहे, बाप बेनमाजी, और वो ये दुआ करता है, मुफ्ती साहब दुआ कीजिए मेरा बेटा नमाजी बन जाए, मौलाना साहब दुआ कीजिए, एक तावीज दीजिए मेरा बेटा बिगड़ गया है। तावीज मत लटकाइए, तावीज लिखने वाला मौलाना साहब को जाके घर पे लटका दीजिए, असर नहीं होगा। नहीं, क्यों? जो मुस्तफा का आशिक होगा वो बेनमाजी नहीं हो सकता है, जो गौस का चाहने वाला होगा वो बेनमाजी नहीं हो सकता है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मौला जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, या अल्लाह ये लोग ख्वाब में सोए, ख्वाब में ही मदीने वाले मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाए। है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, तो क्या होगा? मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। और एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? माँ बहनों तेरे लिए सुनना, कनीज़े फा, माइक वाले भैया थोड़ा सा आराम कर दो,
आवाज बढ़ा दो। ये लोग डरता है कि मेरा माइक उड़ जाएगा, बॉक्स उड़ जाएगा। भाई साहब कभी सोच कर देखो, तुम्हारा बॉक्स उड़ेगा 10,000 जाएगा, अगर मेरा फेफड़ा उड़ गया तब क्या होगा? हाँ, मेरी किडनी अगर फेल हो गई तब क्या होगा? ये सब नहीं सोचता है लोग। कनी से फातिमा बन जाओ, कसम खुदा कि तुम्हें मिलेगी ज़हरा की कुर्बत, नमाज़ी हो जाओ। और एक शेर सुनो, अजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं। आज आजान हो रही है, माँ बहनें भी बातें कर रही है, आजान हो रही है, नौजवान भी बातें कर रहा है, आज आजान हो रही है। टीवी की आवाज तो कम हो जाती है लेकिन स्क्रीन बंद नहीं होती है। आजान हो रही है, मोबाइल चला रहे हैं। याद रखना, अगर कोई आजान का एहतराम नहीं करता है तो किताबों में आता है, हो सकता है आजान की बेहुरमती करने की वजह से जब वो मरेगा कहीं ऐसा ना हो मरने से पहले ही उसके ईमान को छीन लिया जाए। अल्लाह अल्लाह, आजान का एहतराम करो। माँ बहनों, आजान की आवाज सुनो। अगर आटा गोंद रही हो, आटा गोंदना रुक जाओ। कितना टाइम लगता है? 2 से 3 मिनट का वक्त लगता है। नौजवानों, मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल को बंद कर दो। अगर गाड़ी चला रहे हो तो अगर आजान की आवाज सुनो, उसी जगह ठहर कर 2-3 मिनट का वक्त लगेगा, आप आजान का जवाब दे दो। माँ बहनों, अगर बर्तन मांज रही हो तो फिर उस वक्त ये करो, बर्तन मांजना बंद कर दो, यानी सारे काम को बंद कर दो। अगर सारे काम को बंद कर दोगे, आजान का एहतराम करोगे तो फिर होगा क्या? अजान सुने के जो काम को बंद करते हैं, अजान सुने के जो काम को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी आवाज अभी खुली है, अभी मेरी आवाज खुली, तकरीर लंबी तो नहीं हो गई है? जरा हाथों को उठाकर बताओ कितने लोग सोच रहे हो कि तकरीर लंबी हो गई है? अच्छा अच्छा, हाँ, ये दीवाने बैठे हैं। हाँ, दीवाने बैठे हैं। अरे भाई साहब, नींद क्या है? हम तो सब कुछ मदीने वाले मुस्तफ़ा पर कुर्बान करने को तैयार हैं। हम तो कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, सब कुछ हुजूर के नाम पर कुर्बान है। सुनो, अगर बच्चे को नेक बनाना है ना तो माँ बाप को नेक होना पड़ेगा। आपने गरीब नवाज का नाम तो सुना है ना भाई? एक बार गरीब नवाज